नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं सुपरफास्ट खबरों का। तो चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। देश में कोरोना के फिर रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। एक दिन में 1,84,372 नए केस सामने आए तो 1,027 लोगों की जान चली गई। तो वहीं भारत में कोरोना के एक्टिव मामले अब 13 लाख के पार पहुंच गए हैं, जबकि अब तक 1,72,085 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के बिगड़ते हालातों के बीच प्रधानमंत्री मोदी और उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज सभी राज्यों के राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ बैठक बुलाई। ये बैठक आज शाम 6:30 बजे तक होगी, जिसमें कोरोना के बढ़ते संक्रमण और वैक्सीनेशन पर चर्चा होगी। अकेले महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 60,212 कोरोना पॉजिटिव मिले तो वहीं 281 लोगों की जान चली गई। कोरोना संकट पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र में आज से सख्त नियम लागू हो जाएंगे। रात 8 बजे से राज्य में लॉकडाउन जैसा कर्फ्यू लागू होगा। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन नाम मुहिम के तहत पूरे प्रदेश में 15 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी। महाराष्ट्र में 15 दिन तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और दफ्तर बंद रहेंगे। परिवहन चालू रहेगा। रेस्तरां पर सिर्फ डिलीवरी सिस्टम ही चालू होगा। सरकार रियल एस्टेट सेक्टर में मजदूरों और परमिट वाले रिक्शा चालकों को 1,500 रुपए की मदद देगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर जरूरी ना हो तो घर से ना निकले, हालात काबू में करने के लिए सख्ती से काम करें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। तो वहीं यूपी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद घर पर ही आइसोलेट कर लिया। इस बीच यूपी में मुख्यमंत्री ऑफिस में कुछ अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद आइसोलेट कर लिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते यूपी के 7 जिलों के अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई। यूपी सरकार का फैसला किया गया कि कोरोना मरीजों का बेहतर इलाज करने के लिए एमबीबीएस की चौथी और 5वें साल के छात्रों को कोविड ड्यूटी पर लगाया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। योगी सरकार को कोरोना प्रभावित शहरों में 2 से 3 हफ्तों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने के विचार करने के लिए कहा गया। बता दें कि यूपी में कोरोना के केस बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन में 18,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं तो 85 लोगों की मौत हो गई। यूपी में कोरोना संक्रमण के हालात बेकाबू होने पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। बीजेपी सरकार ने कोरोना नियंत्रण पर झूठा ढिंढोरा पीटा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज यूपी में कोरोना के हालातों को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर रही है। दिल्ली में कोरोना के हर दिन रिकॉर्ड तोड़ने वाले मामले सामने आ रहे हैं। बीते रिकॉर्ड 13,468 मरीज सामने आए तो वहीं 81 लोगों की जान चली गई। राजधानी में हालात बिगड़ते देखकर पाबंदियों के बीच बड़ी संख्याओं में पलायन हो रहा है। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस अपने घर लौट रहे हैं। देश भर में अब तक 11,11,69,578 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना की लहर के बीच हरिद्वार में आज महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान। इस शाही स्नान में तमाम अखाड़ों के साधु संत आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। भक्त सुबह से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भीड़ होने की वजह से कई जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों की टूटते नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग की पालन नहीं हो पाया। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे तक थम जाएगा। 17 अप्रैल को बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग के लिए 6 जिलों में 45 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बंगाल में 4 चरणों के चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बंगाल के चुनाव प्रचार पर करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 4 रैलियों को संबोधित करेगी। ममता बनर्जी आज जलपाईगुड़ी और नंदिया में रैली को संबोधित करेगी। ममता बनर्जी ने बारासात में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। मैं एक स्ट्रीट फाइटर हूं। बंगाल में चुनावी रैलियों पर भारी भीड़ पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने डीएम को राजनीतिक रैलियों पर निगरानी रखने के आदेश दिए।
हाईकोर्ट ने साथ ही ये भी निर्देश दिए कि कोरोना की स्थिति जांचने के लिए अगर उन्हें उचित लगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए धारा 144 भी लागू कर सकती है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए 15 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होगा सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। वोटिंग से पहले बीजेपी सांसद कौशल किशोर पंचायत चुनाव की तारीखों के आगे बढ़ाने की अपील की। 100 करोड़ की वसूली कांड में सीबीआई आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से पूछताछ करेगी। अम्बेडकर जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बनाकर रहेगा। किसान नेता राकेश टिकैत को एक युवक ने फोन करके जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले पर केस दर्ज कर लिया। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलन का आज 139वां दिन। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर लगातार अड़े। ओडिशा के मयूरभंज जिले में पुलिस ने 40 लाख रुपए का ब्राउन शुगर के साथ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के कल्याणपुरी में कुट्टू का आटा खाने के बाद 400 लोगों की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्नाटका के बेलगामा में दोनों राष्ट्रीय पक्षों के प्रचार में जोर शोरों पर चल रहा है। इस दौरान अल्पसंख्यक मंत्री श्रीमंत पाटिल ने कहा कि मैं खुद चुनावी प्रचार में शामिल रहूंगा। बेंगलुरु में बढ़ते मरीजों के आंकड़ों को देखते हुए महानगर पालिका कमिश्नर गौरव गुप्ता ने सभी इलाकों में अस्पतालों के साथ होटलों में भी आइसोलेशन सेंटर खोलने का निर्णय लिया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में टीकरी बॉर्डर आंदोलन स्थल के कुछ ही दूरी पर स्थित बहादुरगढ़ बाईपास पर बैसाखी मेले का आयोजन किसानों द्वारा किया गया। मुजफ्फरनगर में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। 184 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद एक्टिव केसों की संख्या 1074 हो गई। हिमाचल प्रदेश के सोलन में हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच 9 कांग्रेसी पार्षद ने पद को गोपनीयता से शपथ ली और इस दौरान चुनावी प्रभारी राजेंद्र राणा सहित कांग्रेस के विधायक हर्षवर्धन चौहान, कर्नल धनी राम चांदी भी मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव में आचार संहिता और सोशल डिस्टेंस के खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है और स्थानीय पुलिस को भनक तक नहीं। यूपी के पीलीभीत में जिला पंचायत चुनाव शुरू होने से लोगों का नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तरह तरह की वेशभूषा में लोग आए। झारखंड के हजारीबाग में कोरोना की कुल 93 संक्रमित पुष्टि हुई है, वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। झारखंड के हजारीबाग में थाना में जमादार उपेंद्र सिंह और भ्रष्टाचार निरोधक में 50,000 घूस लेते हुए गिरफ्तार किया, जांच के बाद जेल भेजा गया। यूपी के देवरिया में ग्राम प्रधान पद पर महिला प्रत्याशियों की रुझान देखने को मिल रहा है। साथ ही नामांकन स्थान पर कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन नहीं हुआ। हरियाणा के पानीपत में जिला उपायुक्त ड्रेन नंबर 1 का दौरा किया गया है। ड्रेन के साथ अवैध कब्जे हटाने के आदेश भी दिए। हरियाणा के पानीपत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद नायब सैनी भी पहुंचे। पंजाब के तलरबड़ी साबो में संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में किसान महिलाएं शामिल हुए, केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जताया। हरियाणा के पानीपत में रोडवेज की बस ने एक बाइक सवार के पीछे टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पंजाब में बैसाखी की धूम हर तरफ देखने को मिल रही है। किसानों के साथ खेतों में पंजाब के सुपरहिट कलाकार हरजीत हरमन भी पहुंचे और किसानों के साथ जमकर मस्ती की। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक किसान की हत्या और आरोपी दुल्हन जेल में फांसी लगाकर पुलिस ने मृतक कुलवंत के शव को झज्जर नागरिक अस्पताल में शवगृह में रखवाया। हरियाणा के यमुनानगर बैंक में कैश जमा करवाने जा रहे आपको बता देते सिगरेट एजेंसी के कर्मचारी को नकाबपोश बदमाशों ने निशाना बना लिया। बदमाश ने 7 लाख कैश से भरा थैला लेकर फरार हो गया। पुलिस ने कहा कि बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरियाणा के पलवल में अनाज मंडियों में अब तक 23,94,220 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है, लेकिन मंडी में समय पर गेहूं का उठान नहीं होने की वजह से किसान मंडी में अपना गेहूं बेचने के लिए नहीं ला पा रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में निवासी संबोधन जोशी उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयुक्त 2020 में डिटेक्टिव पंचायत राज अफसर में पहली रैंक प्राप्त की है। परिजन बेटी की कामयाबी को फूले नहीं समा रहे। हरियाणा के कोसली में तहसील में शॉर्ट सर्किट होने की तहरीर पर कार्यालय में आग लग गई है। कार्यालय में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया। राजस्थान के आबू रोड में कोविड को लेकर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद के कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आधे दर्जन दुकानों को भी सीज कर दिया।
राजस्थान के लाखेरी में कुछ अज्ञात चोरों ने बालाजी मंदिर की दान पेटी को तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। चोरों को पता नहीं चल पाया। हरियाणा के केतल में एक स्पा सेंटर में चल रहे वेश्यावृत्ति के अड्डे का पर्दाफाश हुआ। इसमें 4 लड़कियां 6 लड़के और मालिक को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के तारानगर में पुलिस ने अवैध गांजे पर छापेमारी करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। हरियाणा के ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस चेयरमैन सुभाष बराला नवप्रशिक्षित आईएएस की अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत की और कहा कि सरकारी योजनाओं के पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाना और इनका मुख्य कार्य होगा। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू को लेकर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री आफ्ताब अहमद ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके रमजान को लेकर नमाज पढ़ने के लिए कर्फ्यू के समय में बदलाव की मांग की। हरियाणा के कोसली में टोल पॉइंट हटवाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीणों को समर्थन देने के लिए कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव भी पहुंचे। मुजफ्फरनगर में एक कोल्हू अचानक शॉर्ट सर्किट की आग लग गई थी, जिसमें लाखों का माल जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तो वहीं यूपी के सिद्धार्थनगर में प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण क्रम में सिद्धार्थनगर जिले में 45 जिला पंचायत सदस्य, 1136 ग्राम पंचायत और 1116 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया शुरुआत हो गई। हरियाणा के गृह मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जनता लंबे समय से राहत की उम्मीद कर रही है। बता दें कि केंद्रीय चेयरमैन एम अजीत कुमार ने कहा है कि सही समय आने पर पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी कम की जाएगी। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.56 रुपये और डीजल 80.87 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के अहम केंद्रों में लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था को हर हफ्ता 1.25 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर शेयर मार्केट में करेंसी, कमोडिटी और डेरिवेटिव मार्केट में कामकाज बंद। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सुबह के सत्र में कारोबार नहीं होगा, लेकिन शाम 5 बजे से रात 11:30 बजे कामकाज होगा। गृह मंत्रालय की ओर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में ऑनलाइन फर्जीवाड़े से बचाव के लिए एक नंबर जारी किया है, जिसको डायल करते ही 7-8 मिनट में सारा पैसा वापस आ जाएगा। कई राज्यों में पिछले 10 दिनों में लग रहे नाइट कर्फ्यू और आंशिक लॉकडाउन के अब लगभग 46,000 करोड़ रुपए का व्यापार का नुकसान हो चुका है। इसमें रिटेल बिजनेस में लगभग 32 करोड़ रुपए, जबकि होलसेल बिजनेस में 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वैक्सीनेशन के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए, इसे बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लाई। इसमें ऐसे लोगों को एफडी से ज्यादा ब्याज दिया जाएगा जो वैक्सीन लगवा चुके हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में अब तक 13.72 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, तो इसमें 29.59 लाख मरीजों की मौत हो चुकी है। 11.04 करोड़ लोग ठीक होकर घर चले गए। दुनिया भर में बीते दिन में 5,88,271 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, तो इस दौरान 8,761 लोगों की मौत दर्ज हुई। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच यूरोप में कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंचा। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक यूरोप के 52 देशों में अब तक 10,288 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO की टेक्निकल लीड मारिया वन करखावे ने बताया कि महामारी के दायरा बढ़ाने जा रहा है और अब ये पहलू की तुलना में काफी घातक बताया जा रहा है। भारत और चीन के बीच आगे की लद्दाख समेत नॉर्थ ईस्ट सीमाओं को लेकर विवाद जारी रहेगा। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने इस बात का दावा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कश्मीरी मामले के साथ साथ आतंकी घटनाओं के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ सकता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ताइवान हमेशा चीन हिस्सा, अगर अमेरिका इस मामले में दखल देने की कोशिश करेगा तो उसे गंभीर नतीजे से भुगतना पड़ेगा।
चीन के तिब्बत बॉर्डर पर पास दुनिया के सबसे ऊंचे रडार स्थल पर 5वीं सिग्नल बेस खोला गया है। यहां पर गनवाला रडार स्टेशन पर चीन के इंटरनेट सर्विस शुरू की। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय में पेंटागन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी माइक्रोचिप को तकनीकी विकसित है जो आपके शरीर में कोरोना वायरस के लक्षण को बेहद आसानी से पहचान लेगी। बॉलीवुड के मशहूर और दिग्गज अभिनेता आशुतोष राणा कोरोना वायरस संक्रमित हो गए हैं। बीते दिनों उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज भी ली थी। उसके बावजूद भी आशुतोष राणा कोरोना पॉजिटिव आए। एक बार फिर मलाइका अरोड़ा अपनी एक तस्वीर को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी एक खूबसूरत डायमंड रिंग के साथ एक फोटो शेयर की। टीएमसी सांसद और बंगला एक्ट्रेस नुसरत जहां एक्टिंग और राजनीति दोनों क्षेत्र में काफी व्यस्त रहती हैं, इसके बावजूद भी अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर खूब फोटो शेयर करती हैं। अब उनकी एक नई तस्वीर इंटरनेट पर कहीं उनका पारा बढ़ा रही है। इस तस्वीर को फैंस सिर्फ भरपूर प्यार दे रहे हैं। आपको बता दें, सपना चौधरी का एक नया वीडियो सुर्खियां बना रहे हैं। इस वीडियो में वो उदास और खाली और खामोश जैसी बातें कर रही हैं। आईपीएल 2021 में मंगलवार को मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के जबड़े से जीत को छीन लिया। मुंबई की टीम 20वें ओवर के अंतिम गेंद पर 152 रन बनाकर ढेर हो गई है। जवाब में केकेआर की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 142 रन ही बना सकी और मुंबई ने 10 रन में मैच जीता। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सत्र में छठा मैच सनराइजर्स के हैदराबाद और मौजूदा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट में एक मैच खेल चुकी है हैदराबाद की टीम को पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने हराया, तो वहीं आरसीबी और पहले बता दें कि मुंबई इंडियंस को हराया था। केकेआर के खिलाफ मुंबई के लिए तीसरे क्रम में बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया। उन्होंने 36 गेंदों में 2 छक्के 7 चौकों की मदद से 56 रन बनाए। तो सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।